हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं और वो टॉपिक है बहुभुज। क्या है? बहुभुज है, यानी पॉलीगन है। इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि बहुभुज क्या होता है। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज, वो सब क्या है? बहुभुज है। तो एक बहुभुज हम उठाते हैं, मान लिया जाए षष्ठभुज हो गया। जैसे षष्ठभुज हो गया, ये हो गया हमारा षष्ठभुज, एक प्रकार का ये बहुभुज है, पॉलीगन है। अब इसमें देखा जाए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा चुका है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुभुज हो गया, बहुभुज हो गया। ये देखिए ये भुजाएं थी, ये भुजाएं थी, इस रूप में ये भुजाएं थी, ये भुजाएं थी, इस रूप में ये भुजाएं थी। यानी कि सब भुजा क्या हो रहा था, एक दूसरे से ये करते करते एक प्रकार का हमको ये षष्ठभुज दे दिया। ये भुजा इस रूप में यहां से आई। तो इसमें विशेष तौर पर हमको मिलता है कि आंतरिक कोण, बहिष्य कोण यानी अंदर का कोण, बहिष्य कोण यानी बाहर का कोण, यानी और क्या मिलता है? और मिलता है हमको विकर्णों की संख्या। तो देखा जाए जो अंदर में जो एंगल बनेगा, मान लिया जाए x बन रहा है, तो यहां भी क्या होगा? x डिग्री का होगा। यानी कि सब कोण क्या होता है? सारा कोण अंदर वाला एक समान होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा आंतरिक कोण हो गया। आंतरिक कोण हो गया। आंतरिक कोण से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंतरिक कोण का एक योगफल, जैसे देखा जाए आंतरिक कोण का योगफल, तो किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण का योगफल इज इक्वल टू हो जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या होगी। तो ये आंतरिक कोण हो गया। अच्छा, आंतरिक कोण से दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का पूछेगा तो पूरा योगफल में, यानी कि संपूर्ण आंतरिक कोण के योगफल में अगर भुजा की संख्या से भाग कर दिया जाए तो प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाता है। तो ये हमारा रहा आंतरिक कोण। अब आगे बढ़ेंगे। आगे मान लिया जाए कि ये हमारा था एंगल, आगे बढ़ गए। यहां पर बना हमारा कितना डिग्री? x डिग्री आंतरिक कोण बना। तो बाहर में जो कोण बनेगा ये y डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा? y डिग्री का कोण बनेगा। ये भुजा यहां से जा रही थी, अंदर में कितना बना? x डिग्री तक, बाहर में y डिग्री बनेगा। यहां भी बाहर में y डिग्री बनेगा, बाहर में y डिग्री बनेगा। और यहां भी ये भुजा आ रही है, तो बाहर में हमारा कितना बन जाएगा? बाहर में हमारा y डिग्री बन जाएगा। ये भुजा यहां से ओवरलैप की तो y डिग्री बन गया। यानी कि संपूर्ण आंतरिक कोण और संपूर्ण बहिष्ठ कोण का मान क्या होता है? एक समान होता है। तो ये हमारा बहुभुज हो गया और आंतरिक कोण इसमें ले लिए और बहिष्ठ कोण ले लिए। और विशेष तौर पर चलते हैं कि बहिष्ठ कोण से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बहिष्ठ कोण का योगफल। तो किसी भी बहुभुज का अगर बहिष्ठ कोण का योगफल की बात किया जाए, चाहे वो षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, 9 भुजा वाला बहुभुज हो या कितना भुजा वाला भी बहुभुज हो, तो उसका बहिष्ठ कोण जब लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब उसका बहिष्ठ कोण लेते हैं यानी कि पूरा बाहर एक राउंड हम लगाएंगे। तो बाहर कैसे राउंड लगाएंगे? एक सर्किल का निर्माण होगा। चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो या कोई भी भुज हो, तो उसका बहिष्ठ कोण निकालने के लिए एक राउंड पूरा लगाएंगे और एक सर्किल द्वारा पूरा एंगल बना होता है कितना का? 360 डिग्री का। तो संपूर्ण बहिष्ठ कोण का योगफल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। क्लियर है? क्लियर है टॉपिक? अब आगे बढ़ते हैं। हमसे आगे क्या पूछा गया है? प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का यानी संपूर्ण आंतरिक कोण का योगफल निकाल लिए। संपूर्ण आंतरिक कोण के योगफल में जब एक भुजा से भाग करेंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण मिल गया। उसी तरह से संपूर्ण बहिष्ठ कोण का योगफल मिल चुका है। और संपूर्ण बहिष्ठ कोण का योगफल में अगर भुजाओं की संख्या से भाग कर दी जाए, यानी n से, n बराबर भुजाओं की संख्या से अगर भाग कर दी जाए तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमको प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बहुभुज में विकर्ण खींचे जाते हैं, तो विकर्ण इस रूप में खींचे जाएंगे।
विकर्ण इस रूप में खींचे जाएंगे, विकर्ण खींचे जाएंगे। तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, अगर ये पूछा जाए कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं एक बहुभुज में, तो देखा जाए इसको फ्रेश करते हैं। उसके बाद मजा आने वाला है आज का सेशन में, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार सेशन है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि मैं इसको तोड़ तोड़ करके आपके लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं। देखिए, कोई भी मान लीजिए कि हम बहुभुज लेते हैं, कोई भी बहुभुज ले लेते हैं, कोई भी बहुभुज लेते हैं, हमसे इसमें पूछा जाए कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, तो ये तो चतुर्भुज था, नॉर्मल में समझ गए। आपसे पूछा जाए कि 10 भुजे वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, तो विकर्ण के लिए एक फॉर्मेट आता है, इसको ध्यान रखेंगे। बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर हो जाता है, n इंटू n-3/2 हो जाता है। जब इस फॉर्मेट का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, तो विकर्णों की संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा, विकर्णों की संख्या मिलेगी। एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, सारे फॉर्मूला एक बार रिपीट करेंगे, और आज के बाद आपसे बहुभुज का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आज के बाद A to Z खलास होगा। तो देखा जाए संपूर्ण आंतरिक कोण का योगफल, यानी किसी भी बहुभुज में संपूर्ण आंतरिक कोण का योगफल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 हो जाएगा। तो ये याद हो गया, यानी संपूर्ण आंतरिक कोण का योगफल निकालने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो हम क्या किए कि संपूर्ण आंतरिक कोण का योगफल में अगर भुजाओं से भाग करेंगे, क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, बराबर बराबर होता है, सब बराबर बराबर होते हैं। तो भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो एक आंतरिक कोण का मान मिल जाएगा। उस तरह से आगे आएंगे, बहिष्ठ कोण निकालना रहेगा। तो आपको पूरा फिगर से मैंने समझा दिया है कि प्रत्येक बहिष्ठ यानी संपूर्ण बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री का ही होता है, चाहे वो 9 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, कितना भी भुजा वाला बहुभुज क्यों ना हो, उसका बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री, ये गॉड गिफ्टेड है 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि संपूर्ण का योगफल है मेरे पास, भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे और हमारा प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान निकल जाएगा। आगे हमसे पूछा जाता है किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है, n इंटू n-3/2। आज के बाद हमसे विकर्ण नहीं छूटेगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि इसमें नहीं है। क्या पूछा जाता है, बहुभुज में त्रिभुज की संख्या जो कि बहुत कम बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 2 से 3 शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यानी बहुभुज में त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगी n-2। क्या हो जाएगा, n-2। जहां n बराबर क्या होगी, जहां n बराबर हो जाएगी भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सारा फॉर्मेट रहा। अब प्रश्न के पास चलेंगे, तो प्रश्न 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि एक पंचभुज के सभी आंतरिक कोण का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको तो फॉर्मूला याद है। अब हमको कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, पेन उठाएंगे और संपूर्ण आंतरिक कोण का योग हम लिखेंगे। क्या करेंगे, संपूर्ण आंतरिक कोण का योग लिखेंगे। तो संपूर्ण आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180, और n बराबर क्या होता है, n बराबर भुजाओं की संख्या। तो कितनी भुजा है, पंचभुज यानी 5 भुजा है, यानी कि 5 - 2 गुना 180, ये घटेगा 5 में से 2 घटा 3, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 180 बराबर 18 तिया 54, 540 डिग्री का पूरा कोण कितना डिग्री का बनेगा, 540 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक षष्ठभुज वाले बहुभुज, यानी कि 6 भुजा वाले बहुभुज, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो किसी भी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मेट आप देख चुके हैं।
देख चुके हैं, जहां n बराबर क्या हो जाएगी, षष्ठभुज है यानी 6 भुजा हो जाएगी। तो 6 माइनस 2 4 कर दिया जाए, 6 माइनस 2 4 कर दिया जाए, गुना 108 बट्टा भुजाओं की संख्या 6 है। ये 6 से यहाँ पर कैंसिल होगा, कितना बार में, 30 बार में हो गया। और 30 चौका 120 डिग्री का होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण कितना का होगा, 120 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो मजा आ रहा है बनाने में, क्योंकि हमको पहले ही रसगुल्ला मिल चुका है। अब रसगुल्ला का टेस्ट लिया जाए। नेक्स्ट रसगुल्ला मिला हमको, एक चतुर्भुज के संपूर्ण बहिष्ठ कोणों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसको बनाऊंगा नहीं, इसको बनाने वाला तो आज हूं नहीं, क्योंकि इसको देख करके आप आंसर ऑटोमेटिक टिक कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया चतुर्भुज, और संपूर्ण बहिष्ठ कोण का योगफल क्या होगा, क्या होने वाला है। तो सर्किल का निर्माण हो गया। तो सर्किल का क्या कह रहा है कि हम तो गॉड गिफ्टेड हैं। गॉड ने क्या गिफ्ट दिया है, तो गॉड ने गिफ्ट दिया है सर्किल के लिए 360 का गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कि एक अष्टभुज 8 भुजा वाले बहुभुज, यानी n बराबर कितना हो गया, n बराबर हमारा 8 हो चुका है। प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान, तो संपूर्ण बहिष्ठ कोण कितना का होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। क्या होता है संपूर्ण बहिष्ठ कोण, गॉड गिफ्टेड होता है। और जो गॉड गिफ्टेड को हम n यानी जब भुजाओं से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा। तो संपूर्ण बहिष्ठ कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 बट्टा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। और ये कटेगा कितना बार में, 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर 8 5 40, यानी कि एक बहिष्ठ कोण कितना डिग्री का होने वाला है, एक बहिष्ठ कोण 45 डिग्री का होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो मजा आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक 9 भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्णों की संख्या होगी। ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यानी कि हर तरह के एग्जाम में, डिफेंस, एसएससी, जीडी जो हुआ था उस एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के बाद क्या करना है, ये सेशन छूटना नहीं चाहिए, हर हाल में टिक करेंगे। और आगे देखा जाए, कह रहे कि एक 9 भुजा वाले बहुभुज में, यानी भुजाओं की संख्या इसमें 9 दे चुका है, कुल कितने विकर्णों की संख्या होगी। तो विकर्णों की संख्या तो आप रट चुके हैं, विकर्ण का रसगुल्ला तो आप खा चुके हैं। रसगुल्ला का टेस्ट कैसा है, तो विकर्ण का हमारा रसगुल्ला है n इंटू n माइनस 3/2। तो रसगुल्ला तो टपक चुका है। अब रसगुल्ला का टेस्ट ले लिया जाए, तो n बराबर क्या है हमारा, n बराबर 9 है, यानी भुजाओं की संख्या 9 हो गई। 9 माइनस 3 हो गया 6 बटा 2, ये कटेगा 3 बार में, और 9 तिया 27 गो विकर्ण बनेगा। कितना विकर्ण बनेगा इसमें, 27 विकर्ण बन जाएगा। एक इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, यदि बहुभुज में 27 गो विकर्ण हो तो बताएं कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो देखा जाए, विकर्णों की संख्या दिया गया है, और विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। और विकर्णों की संख्या 27 दी जा चुकी है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 27 दूना 54, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n। ये साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0 हो गया। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया। अब इसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लिया जाए, यानी कि हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर 0। 2 सेशन में डिवाइड कर लिया जाए, n कमन होगा, n माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 6 कमन होगा, n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 9 हो गया। यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भुजाओं की संख्या हम n माने हैं, तो n बराबर कितना मिल चुका है, 9 मिल चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है तो उस बहुभुज में प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा। तो देखा जाए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं,
एक बहुभुज बना रहे हैं हम, एक बहुभुज बना रहे हैं, एक बहुभुज बना दिए। देखिए ये आपका इस तरह से था, इस रूप में था, ये भुजा इस रूप में था और ये भुजा आपका इस रूप में था। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हमारा आंतरिक कोण हो गया x डिग्री का, बहिष्ठ कोण कितना का हो गया, y डिग्री का हो गया। क्लियर है, इस भुजा को अगर लेकर के चल रहे हैं तो आंतरिक कोण हमारा x डिग्री का था, तो बहिष्ठ कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, y डिग्री का हो गया। इस रूप में ये भुजा यहाँ से गुजरी है, आंतरिक कोण हमारा x डिग्री का था, तो बहिष्ठ कोण हमारा y डिग्री का हो गया। और दोस्तों आपको पता है कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से जो रेखा ये गुजर रही है, ये x डिग्री का बना, y डिग्री का बना, तो x डिग्री यहाँ पर हो जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या कहेंगे, 180 बोलेंगे। यानी कि प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योगफल कितना आ गया, इसको हम नोट कर लेंगे। प्रत्येक अंतः कोण प्लस प्रत्येक बहिष्ठ कोण, प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया है, आज के बाद तो ये हटने वाला है ही नहीं। और इसमें देखा जाए क्या कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का दे दिया, प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का दे दिया हो तो उस बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा। तो बहिष्ठ कोण को हम x ले लेंगे और आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का योगफल क्या होता है, 180 होता है। यानी x बराबर 144 में से 144 को 180 से घटाएंगे, कितना हो गया, ये 36 डिग्री का हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली रूप में देख भी चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 36 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि एक बहिष्ठ कोण का चर्चा किया गया है, बहिष्ठ कोण का चर्चा किया गया है और किसका किया गया है, और आंतरिक कोण का भी किया गया है। क्या चर्चा किया गया है, देखा जाए कि जो आंतरिक कोण है बहिष्ठ कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। तो बहिष्ठ कोण हम x लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना प्लस 18 अधिक। क्लियर है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो आंतरिक कोण जो है ये बहिष्ठ कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। तो बहिष्ठ कोण हम x लेंगे तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 8 गुना प्लस 18 अधिक हो गया। अब देखिए, अब आपको भली भांति पता है, क्या पता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योगफल क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि होता है आपको आंतरिक कोण प्लस बहिष्ठ कोण बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। और आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है आपका, 8x प्लस 18 प्लस बहिष्ठ कोण कितना दिया हुआ है, x बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 8x आएगा और x 9x प्लस 18 है तो उधर माइनस 18 होगा, इधर प्लस 18 है तो उधर माइनस 18 होगा, और ये कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी x बराबर हो गया 18। x बराबर क्या निकला, 18। x किसका वैल्यू था, तो x यहाँ पर x बराबर निकल गया 18 निकल गया। यानी x बराबर 18, x क्या बता रहा है, x बता रहा है कि प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब हमको निकालना है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण आ गया है, संपूर्ण बहिष्ठ कोण 360 में जब बहिष्ठ कोण से भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक बहिष्ठ कोण से भाग करेंगे तो आएगा क्या, भुजाओं की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे में ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन को 2 से 3 शिफ्ट में पूछा गया है। आप प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक में ये आपको मिलेगा। 2 से 3 बार पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण के मापों का अनुपात क्या होगा। तो एक समषष्ठभुज ले लिया जाए। समषष्ठभुज कहने का मतलब n बराबर 6। तो यहां से आप तो क्लियर कर लीजिए कि बहिष्ठ कोण कितना का होगा। बहिष्ठ कोण कौन सा बहिष्ठ कोण, प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकाल लीजिए और सब आपको आराम से निकल जाएगा। तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर होता है 360 बट्टा n। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यानी कि कितनी हो जाएगी बहिष्ठ कोण, कितनी हो जाएगी इसका बहिष्ठ कोण जब 60 डिग्री का हो गया तो आप जानते हैं क्या जानते हैं कि आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का योगफल क्या होता है। आंतरिक कोण हमको नहीं पता है x डिग्री और बहिष्ठ कोण दिया गया है 60 डिग्री बराबर 180 जब होता है तो यहां पर हमारा आंतरिक कोण कितना निकल गया, आंतरिक कितना निकल गया हमारा, आंतरिक को x लिए हुए हैं, आंतरिक हमारा निकल गया 120। अब क्या पूछा गया है कि आंतरिक कोण, क्या पूछा गया है आपसे, आंतरिक कोण क्या पूछा गया है इसमें, आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण, आंतरिक कोण अनुपात बहिष्ठ कोण। तो आंतरिक कोण कितना आ गया हमारा, आंतरिक कोण हमारा आ चुका है 120 आ चुका है और बहिष्ठ कोण कितना है 60 है। यानी कि 120 अनुपात 60, 60 दूना 20, 60 दूना 120 हो गया, कितना आ गया 2:1। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एक नया चेहरा के रूप में उभरते हुए नजर आया है। बहुत सारे बुक आप देखे होंगे लेकिन बुक में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि त्रिभुज की संख्या बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका मैंने मेंशन सेशन स्टार्ट करते समय जो फार्मूला का जो टिप्स आपको दे रहा था उसमें मैंने दे चुका है। लेकिन फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं कि एक पंचभुज में शीर्ष बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा अधिकतम कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो जो विकर्ण खींचा जाता है विकर्ण से कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसका देखा जाए इसका हो जाएगा यानी त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगी, बहुभुज में त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगी n-2, जहां n बराबर क्या होगा, जहां n बराबर हो जाएगी भुजाओं की संख्या, n बराबर हो जाएगी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो फटाफट वैल्यू पुट कर दिया जाए, यानी कि 5 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि कितने त्रिभुज बनेगी, तो 3 गो त्रिभुज बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों तो ये हमारा था बहुभुज जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको पूरा आप एक बार वेरीफाई कीजिए, पूरा बनाइए क्वेश्चन को और 10 क्वेश्चन बनाने के बाद 10 में कितना है दम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस तरह से मैं आपके लिए मैं नए नए पैटर्न पर अच्छा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं नए नए सेशन लेकर के आता रहूंगा।